वैसे कुणाल, जैसे ही आज मैडम आ रही थी जी। हमें वो गाना याद आ रहा था इनका जो आपने पिछली फिल्म में इनके लिए गाया जी, और मेरा सोनम debut- उस गाने ने कमाल कर दिया, जी जी राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना कुणाल? तो वो गाने से आज शुरुआत कर लें मैं क्योंकि सब बिल्कुल- यहाँ पर एक्चुअली मेरी शुरुआत भी मैम के मूवी से हुई थी। मेरा जी। डेब्यू था वो शेर बग्गा का। जी। तो मैं जरूर सुनाना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। दुनिया दी ना फिकर मैं करा, तेरी आई भी मैं ही मारा, इबादत मंगा इजाजत मंगा, ओ दे तो तेरी हिफाजत मंगा, ओ थोड़े वास्ते सजन जी, थोड़े वास्ते सजन जी, ये जग नू हैरान करता, रब मुरे नाम तेरा ले लेके रब परेशान करता, रब मुरे नाम तेरा ले लेके रब परेशान करता। क्या बात है सोनम, इतनी तारीफ हो गई देखो आज। वैसे सोनम, मुझे कुणाल की आवाज़ बहुत पसंद है एंड आई एम सो हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी और इस फिल्म में भी कुणाल ने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छा, लाइक हमारी फिल्म का म्यूजिक जो है कुणाल की वजह से बहुत 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 अच्छा है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप बॉलीवुड में थोड़ी सी झलक तो दिखाकर आई थी एक गाने के साथ, बट क्या सोनम बाजवा का बॉलीवुड ड्रीम नहीं है? क्या सोनम बॉलीवुड नहीं जाए? क्योंकि आपके साथ वाले सारे बॉलीवुड पहुंच गए हैं, एमी विर्क फिल्म में बॉलीवुड की कर रहे हैं, आपके हार्डी संधू जिनके साथ आपने गाना किया वो बॉलीवुड जा चुके हैं। सोनम बॉलीवुड कब जाने की प्लानिंग कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है यहाँ पे, अगर मैं बॉलीवुड जाती हूँ तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट। तो मुझे बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ करूँ तो फिर वो बहुत अच्छा हो। नहीं तो हम अब काफ़ी अच्छी और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इवन पंजाब में कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो देखते हैं, व्हेनेवर इट्स मेंट टू बी, प्लान है, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ हिंदी फिल्म व्हेनेवर इट्स मेंट टू बी। क्या बात है। लेकिन सोनम, अब हर तरफ आपकी खूबसूरती की तारीफ होती है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि एक बचपन में समय ऐसा था कि आप खुद के रंग से नफरत करती थी, या फिर आपको था कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। वो जिंदगी से जुड़ा हुआ वो क्या किस्सा है? मैंने कभी नफरत तो नहीं की थी, बट ये ज़रूर मैं अपने आप से पूछती थी कि क्यों मुझे, तो मैं जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे तो मैं ठीक लगती हूँ, बट व्हाई इज़ दैट एवरीवन डजंट फाइंड मी दैट अट्रैक्टिव? क्योंकि जैसे नॉट एवरी बट बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि गोरे रंग को ही खूबसूरत माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि जे तू गोरी आ ना तब फिर सब कुछ तेरे ते चंगा लगता। मेरे घर में ऐसा कहा जाता था कि गोरे रंग पे सब कुछ अच्छा लगता है, सांवला तो इट्स जस्ट ओके। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनइंटेंशनली बस ऐसा थोड़ा सा एहसास कराया जाता था कि सांवला होना इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। तो it was a little hard, and as a kid I have memories when I would not really look at myself in the mirror so much, and शीशा देखना पसंद ही नहीं था? हाँ, ऐसा लगता था कि कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि लोग आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं। लेकिन आई एम जस्ट सो थैंकफुल, जैसे अब जो समय में हम रह रहे हैं, कलरिज्म है अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन उतना नहीं, और लोग अब तो सांवले रंग पे गाने बनते हैं, सांवले रंग को अप्रिशिएट किया जाता है। एंड आई थिंक वी शुड ओन इट, बिकॉज जिस देश में हम रहते हैं वहाँ हर रंग के लोग हैं। सो हर रंग को, मुझे लगता है रंग के बेसिस पे किसी को का टैलेंट या किसी की खूबसूरती या किसी का फ्यूचर जज नहीं करना कभी चाहिए। ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आके कोई आपके सामने रंग को लेकर चीज कही हो और आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं यार मैं इतनी बुरी नहीं दिखती, ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा होता था, लोग शायद अनइंटेंशनली जोक करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एडल्ट एज एन एडल्ट को जोक करते हैं, हमें उस बात की समझ है कि अरे हमने तो ये मजाक किया है, लेकिन एक बच्चा जो शायद 7-8 साल का है उसको शायद वो ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि ये सिर्फ एक मजाक है। I was very hard on myself, very harsh on myself, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। बट जैसे मैं जब स्कूल में गई, मुझे आज भी याद है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में एक नए स्कूल में गई थी और मेरा पहला दिन था स्कूल में, और जैसे ही मैं क्लासरूम में एंटर करने जा रही थी, एक पीछे से आवाज़ आई और एक लड़की ने कहा, ओह यू लुक क्यूट।
तो मैंने अपने आसपास देखा कि ये तो किसी और के लिए बोला है क्या है. देन शी सेड नो, आई एम टॉकिंग टू यू. एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, रोमा. सो आई वांट टू थैंक रोमा इफ शी एवर लिसन टू मी. यू नो दैट मेंट अ लॉट. मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया. सो आई थिंक बच्चे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा बन गया. आई थिंक अगर आपके परिवार में लोग आपको बचपन से ये बोलें कि आप सुंदर हैं, आप टैलेंटेड हैं, यू विल डू सो वेल, यू नो यू आर यूनिक, तो बच्चा, मुझे लगता है कि वो जब जिंदगी में आगे बढ़ता है और जो चीज़ें करता है, you cannot stop that kid. You still can't stop destiny, what God has for you. But चीज़ें शायद थोड़ी आसान हो जाती है जब आपके घर में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ. अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब. मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ. इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. ABP न्यूज आपको रखे आगे.